8 फरवरी 2026 इंडिया के एक वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लाइंग स्कूल में एक एयर क्रैश होता है। ये फ्लाइंग स्कूल है रेड बर्ड एविएशन और इसकी 5 ब्रांचेज हैं भारत में प्लस एक इंटरनेशनल ब्रांच कोलंबो मिला के। ये एयर क्रैश इसलिए भी थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि इस फ्लाइंग स्कूल में पहले काफी सारे क्रैश हो चुके हैं और मिसमैनेजमेंट और मेंटेनेंस की खस्ता हालत की वजह से डीडीसीए ने इस फ्लाइंग स्कूल को 2023 में बंद भी कर दिया था। 8 फरवरी को जो फ्लाइंग क्रैश हुआ है इसमें किसी की भी जान को कोई क्षति नहीं पहुंची है। दिस फ्लाइंग स्कूल हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन करप्शन चार्जेस ऑल्सो, जहां पे डीजीसीए के इंस्पेक्टर और ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे, जहां पे मोटी रकम का भी इन्वॉल्वमेंट है और उसकी पुख्ता सबूत आई थी क्योंकि डीजीसीए के उस ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया गया। डीजीसीए के उस ऑफिशियल ने रेड बर्ड एविएशन के फेवर में फेवरेबल ऑडिट्स देने के लिए 3 एयरक्राफ्ट की ब्राइब ली थी। पहले भी जब इस फ्लाइंग स्कूल में जब क्रैशेस हुए थे, चौंकाने वाली बात यह है कि मेंटेनेंस में कमियां पाई गई, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जब इस फ्लाइंग स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने आया तो फ्लाइंग स्कूल ने उनसे काफी डेटा छुपाया, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को गुमराह भी किया और इसी के चलते उन पे एक एफआईआर भी फाइल हुई थी। देखिए सबसे रीसेंट क्रैश अभी हुआ है कुछ 4-5 दिन पहले 8 फरवरी 2026 को। ये 50 ईयर ओल्ड एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था जो बेलगावी एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया फ्यूल शॉर्टेज को लेके, लेकिन एक्चुअल टर्म जो यूज किया गया है फ्यूल स्टारवेशन की वजह से ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। इसमें पायलट और ट्रेनी दोनों सुरक्षित बच चुके हैं। देखिए एयरक्राफ्ट की रजिस्ट्रेशन थी विक्टर टैंगो एको यूनिफॉर्म चार्ली और ये फ्लाई कर रहा था कालबुरागी से बेलगावी तक। ये बेलगावी से 50 से 70 किलोमीटर पहले ही क्रैश हुआ है। आम जनता को लगेगा कि फ्यूल स्टारवेशन हुआ है, शायद पायलट ने कम फ्यूल डाला होगा, लेकिन मेरी समझ से जब पायलट इसको फ्लाई कर रहा जो कि इंस्ट्रक्टर है उसने कम फ्यूल तो नहीं डाला होगा, उसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी कि यहाँ से वहां जाने तक उसको कितना फ्यूल लगेगा। इनफैक्ट पायलट्स हमेशा एक्स्ट्रा फ्यूल लेके ही चलते हैं ट्रेनर एयरक्राफ्ट पे। मोर और लेस 90% ऑफ द टाइम्स आप हमेशा टैंक फुल करके ही चलते हैं। तो फ्यूल स्टारवेशन का मतलब क्या है? फ्यूल स्टारवेशन मतलब फ्यूल लीक भी हो सकता है, फ्यूल की पंप्स में कुछ ब्लॉकेज भी हो सकता है एंड आई सस्पेक्ट द ब्लॉकेज बिकॉज कुछ साल पहले भी एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ इस फ्लाइंग स्कूल पे जहां पे हाई प्रेशर वाल्व में कुछ मेटालिक ब्लॉकेज था, उस वजह से इंजन लॉस हो गया एंड ये फ्यूल स्टारवेशन की वजह से आई थिंक इंजन में कुछ दिक्कत आई होगी, इंजन इनफ पावर जनरेट नहीं कर पा रहा होगा और ये क्रैश हुआ होगा। अभी ये क्रैश बहुत रिसेंट है, डीडीसी की तरफ से कोई अपडेट्स नहीं आई, जो भी अपडेट्स हमारे पास आ रही है वो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट से ही आ रही है। So we will have to wait a little more for the official reports. देखिए इस फ्लाइंग स्कूल की हिस्ट्री कुछ ज़्यादा अच्छी रही नहीं है। अगर मैं पीछे जाके बात करूं 25 जून 2023 की तो एयरक्राफ्ट था विक्टर टैंगो चार्ली अल्फा यांकी। देखिए एयरक्राफ्ट टाइप था सेस्ना 172, रजिस्ट्रेशन थी विक्टर टैंगो सीरा अल्फा यांकी। डेट ऑफ इंसिडेंट थी 25 जून 2023। एयरक्राफ्ट एक इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट था, मतलब जब इंस्ट्रक्टर एक ट्रेनी के साथ जा रहा है और उसको ये सिखा रहा है कि अब तूने भाई बाहर देख के उड़ाना सीख लिया है, अब अंदर के एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स देख के उड़ाना सीख, बिकॉज यू हैव टू फ्लाई इन वेदर इन क्लाउड्स। और कमर्शियल फ्लाइंग जो एयरलाइंस में होती है सारी इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग होती है। सो इट इज अ इंपॉर्टेंट लाइसेंस और इंपॉर्टेंट रेटिंग फॉर एनीवन हु वांट्स टू जॉइन एन एयरलाइन एज अ कमर्शियल पायलट एज अ करियर, उसको इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस लेना बहुत जरूरी होता है। 30 मिनट्स तक नॉर्मल फ्लाइंग कर चुके थे, फिर इंस्ट्रक्टर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि रेट 1 टर्न प्रैक्टिस करो। देखिए इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग में एवरी टर्न यू मेक इज रेट 1। जब आप देख के उड़ाते हैं तो आप स्टीप मार दीजिए, 45 डिग्री बैंक मार दीजिए, 60 डिग्री बैंक मार दीजिए, हम प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग में एवरीथिंग इज रेट 1। फॉर बेसिक नॉलेज ऑफ पीपल, रेट 1 टर्न होता है when you turn 180 degrees in 1 minute and in aviation in airlines everything is rate 1 turn। तो बेसिकली 3 डिग्री आप टर्न कर रहे हैं पर सेकंड। जब स्टूडेंट वो टर्न करा था तो इंस्ट्रक्टर ने एडवाइस किया टू रिड्यूस पावर बाय 2 to 3%। जैसे ही स्टूडेंट ने वो थोड़ी सी पावर रिड्यूस करी, इंजन की पावर पूरी डाउन, इंजन की पावर ऑलमोस्ट 1%, मतलब इंजन पूरा खत्म हो गया। इंस्ट्रक्टर ने कंट्रोल्स लिए, दोबारा से इंजन ने पावर डाली, इंजन का रिस्पॉन्स थोड़ा सा आया, पावर 40% आई, बट देन अगेन इट डाइड डाउन टू ऑलमोस्ट 1% बैक अगेन। 1% को मानूंगा मैं ऑलमोस्ट नो पावर या फिर आइडल पावर। एयरक्राफ्ट हैड कंप्लीटली लॉस्ट पावर एंड क्रू कुड नॉट मेक इट बैक टू द एयरपोर्ट। इंस्ट्रक्टर ने डिसाइड किया कि इस एयरक्राफ्ट को मुझे क्रैश लैंड ही करना पड़ेगा। द गाइज डिड अ गुड जॉब। आपके सामने जो पिक्चर है ये उनको एक ओपन फील्ड मिल गई, इन्होंने क्रैश लैंड किया, एयरक्राफ्ट को ज्यादा डैमेज नहीं आया था। लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पाया गया कि पावर लॉस का कारण माना गया था बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ इनलेट वाल्व ऑफ हाई
प्रेशर पंप। देखिए जब विंग्स में आपका फ्यूल होता है वो इंजन तक जाने के लिए उसमें एक वाल्व लगी होती है जो कि प्रेशर पंप से एक्टिवेट होती है। तो ऊपर से प्रेशर पंप प्रेशर के द्वारा वो फ्यूल इंजन में जाता है और उसमें जो वाल्व होती है हाई प्रेशर वाल्व, उसमें एक ब्लॉकेज था जिसमें मेटल डिब्री फंस गई थी और उसकी वजह से इंजन जो है लॉक हो गया था। अब आता है इसका इंटरेस्टिंग पार्ट। देखिए ये एक्सीडेंट 2023 में हुआ था। इसमें ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट होने वाले इस एक्सीडेंट को। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन OEM होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, या जिस भी मैन्युफैक्चरर ने वो वाल्व बनाई होगी, ऑब्जर्व दैट द इनलेट वाल्व ऑफ हाई प्रेशर पंप वाज ब्लॉक्ड इन क्लोज पोजीशन ड्यू टू मेटल डिब्री। जैसा मैंने आपको बताया, उसने रिकमेंड किया OEM ने टू इंस्पेक्ट द फ्यूल सिस्टम फॉर कंटामिनेशन। हाउएवर द इंस्पेक्शन डिड नॉट रिवील एनी एबनॉर्मेलिटी। अब इंडिया में आपको बताता हूं कि स्टेट क्या है हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का। इनको कुछ नहीं मिला, इन्होंने ये जान लिया कि हाई प्रेशर वाल्व में डिब्री फंस गई थी। वो मेटल डिब्री वहां पे पहुंची कैसे ये पता ही नहीं लगाया। यही अगर किसी और देश में होता, यूरोप के किसी देश में होता, इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही क्या होता है, फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करें, हम उसके रूट कॉज तक जाएं उस एक्सीडेंट के। बट यहाँ पे किसी को पड़ी नहीं रूट कॉज में जाने के लिए, या फिर शायद जब रूट कॉज में जाएंगे तो कुछ लोगों को उसमें बनाना पड़ेगा, मतलब अकाउंटेबल, वो करना नहीं चाहते होंगे। तो मेटल की ब्लॉकेज, मेटल डेब्री वहां पहुंची कैसे? क्या वो मेंटेनेंस के लैब्स थे? क्या वो एयरक्राफ्ट ओल्ड हो गया था, उसको ठीक से मेंटेन नहीं, बिकॉज इट वाज अ 50-year-old एयरक्राफ्ट। क्या फ्लाइंग स्कूल की दिक्कत थी, या फिर उसके लॉग्स ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे थे? ये डीप में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड गया ही नहीं, और यही एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है जो हमारी एयर इंडिया 171 के क्रैश को अभी स्टडी कर रहा है। एंड फॉर मी ये जो छोटे क्रैश होते हैं फ्लाइंग स्कूल के, ये ना तो पब्लिक न्यूज में आते हैं, ना ये मीडिया टेंशन ग्रैब करते हैं, और ऐसी इनकम्प्लीट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स DGCA की वेबसाइट में कहीं ना कहीं दबी रहती है, उसको कोई स्टडी नहीं करता। आई थिंक दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। अब इसमें स्टडी ही नहीं किया गया कि वो मेटल डिब्री कहां से आई, एयरक्राफ्ट के किस पार्ट की थी और वहां पहुंच कैसे गई। मेरा ये मानना है इसको स्टडी किया जाना चाहिए था, और इसमें जरूर कहीं ना कहीं कुछ लैप्सेस मिलते। हम अगर उस लैप्सेस को ठीक करें कि दोबारा ना हो पाए, तब ये एक कंप्लीट क्लोज्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनती है। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। मे बी दे वर ट्राइंग टू सेव सम फ्यू बिग पीपल व्हिच वर इन्वॉल्व्ड। अब इसी के बाद इस स्कूल में ऐसे लगातार इंजन फेलियर्स बैक टू बैक हो रहे हैं। उसी साल 2023 में अक्टूबर के महीने में, देखिए 19 अक्टूबर 2023 को एक्सीडेंट हुआ है। एयरक्राफ्ट था विक्टर टैंगो रोमियो ब्रावो चार्ली। ये एयरक्राफ्ट की उस दिन की 8वीं फ्लाइट थी, और इसको CFI जो कि चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होते हैं वही फ्लाई कर रहे थे। देखिए फ्लाइंग स्कूल को इंस्ट्रक्टर्स की बहुत जरूरत होती है। जो नया इंस्ट्रक्टर होता है उसको बोलते हैं असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और उसको चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर ही सर्टिफाई करता है। तो चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर AFI के साथ एक सॉर्टी करके आए थे, एंड ही फेल्ट कि एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम है। वो जो स्नैक था, CFI जो लगा, उसको लगा कि स्लगिश ऑपरेशंस हैं, ब्रेक में कुछ दिक्कत है और अनयूजुअल नॉइस आ रही है एयरक्राफ्ट की आफ्टर द लैंडिंग। उसने स्नैक्स को हाउएवर डिड नॉट मेंशन इन द PDR, मतलब ये डिफेक्ट्स रिपोर्ट होती है। पायलट को कोई भी डिफेक्ट लगता है तो एक PDR में उसको नोट करते हैं टू मेक इट ऑफिशियल। बट इंडियन स्कूल्स में चलता है एटीट्यूड, उन्होंने नहीं किया कि लिख देंगे तो ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, कि मत लिखिए सर तो थोड़ा सा पेंच ही टाइट करना, लिख देंगे तो पूरा बड़ा प्रोसीजर करना पड़ेगा। उन्होंने इसको मेंशन नहीं किया। तो CFI ने कहा कि इस एयरक्राफ्ट को मे बी मेंटेनेंस ने ठीक कर दिया, को बोला होगा सर एक बार आप फ्लाई करके आइए, देखिए ठीक हुआ है कि नहीं। तो चेक कि वो ब्रेक्स और जो एयरक्राफ्ट की नॉइज आ रही वो ठीक हुई, उन्होंने दोबारा टेक ऑफ किया। The aircraft got airborne at around 100 feet और CFI ने एक्सपीरियंस किया इंजन पावर लॉस। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा जो येलो लाइन है, he started turning left a little bit, the aircraft banged to the right and then abruptly to the left, followed by a loss of altitude resulting in aircraft crashing just outside the बारामती एयरपोर्ट फेंसिंग। ये एक्सीडेंट हुआ था बारामती में, रेडबर्ड का बारामती में भी एक फ्लाइंग स्कूल है, एंड दिस इज द रैकेज ऑफ द एयरक्राफ्ट, टोटली डिस्ट्रॉयड। जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज वहां पे गई, माइंड यू दिस इज नॉट द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एक्सीडेंट, ये एक प्रीलियम रिपोर्ट है खाली। तो जब उन्होंने चेक किया AIB ने कि अबाउट 3000 to 4000 लीटर्स ऑफ फ्यूल वर ऑब्जर्व्ड, वो ओपन स्पेस में पड़ा हुआ था विदाउट एनी फॉर्मल अप्रूवल ऑफ द सेम। AIB टीम जो कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है, उन्होंने इस फ्यूल की प्रॉपर पेपर वर्क और रिसीट मांगी, स्कूल के पास वो नहीं थी। अब सबसे मेन बात यहाँ पे लग रहा है कि स्कूल ने कुछ झोल किया उस एयरक्राफ्ट के साथ, और ये एक
रेगुलर देखा जा रहा है सारे एक्सीडेंट्स में। देखिए जो एयरक्राफ्ट था ये इक्विप था गार्मिन कॉकपिट से, मतलब कि कॉकपिट में जो गार्मिन जीपीएस होता है वो लगा होता है और उसमें खास बात क्या है, एक एसडी कार्ड लगता है, जैसे हमारे कैमरास में कार्ड लगता है ना, तो उसमें सारा डेटा रिकॉर्ड होता रहता है। इंजन के पैरामीटर्स भी रिकॉर्ड होते हैं और फ्लाइट के पैरामीटर्स भी रिकॉर्ड होते हैं। तो जब एक्सीडेंट होता है तो एआईबी ने वो एसडी कार्ड उनसे मांगा क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्लाइट की मिल सके। यहाँ कहते हैं द इन्वेस्टिगेटिव टीम डिड नॉट फाइंड द एसडी कार्ड इन द एयरक्राफ्ट ऑन इट्स अराइवल। ऑन इंक्वायरी इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट एसडी कार्ड वर रिमूव्ड बाय रेडबर्ड। नो सच इंस्ट्रक्शंस वर इशूड बाय एआईबी और द डीजीसीए टीम। देखिए 19 अक्टूबर को एक्सीडेंट हुआ था। वन एसडी कार्ड वाज हैंडेड ओवर टू एआईबी ऑन 20 अक्टूबर की रात को। मतलब कुछ तो झोल हुआ इस एक्सीडेंट में, कुछ डेटा को चेंज किया गया है ऐसा लग रहा है यहाँ देखने से। द डेटा फाइल फॉर द एक्सीडेंट डिड नॉट हैव द डेटा फॉर द कंप्लीट फ्लाइट एंड डेटा फॉर द ड्यूरेशन आफ्टर टेक ऑफ एंड टिल इम्पैक्ट ओनली वाज अवेलेबल इन एसडी कार्ड। द डेटा ऑल्सो डिड नॉट हैव पैरामीटर्स रिलेटेड टू इंजन परफॉर्मेंस। मतलब जो इंपॉर्टेंट डेटा है शायद जादू हो गया होगा कि वो उड़ गया या फिर उसको प्रोवाइड नहीं किया गया। जब वो वन एसडी कार्ड एआईबी टीम को दिया गया तो उन्होंने नोटिस किया कि 20 तारीख की रात को द प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइल इन द एसडी कार्ड प्रोवाइडेड टू द एआईबी टीम वो चेंज थी। द फाइल्स देयरफॉर अपीयर टू हैव बीन मॉडिफाइड बिफोर द एसडी कार्ड वर हैंडेड ओवर टू एआईबी। मतलब यहाँ पे इससे क्लियर और क्या ही लिखेगा कोई कि कुछ झोल तो हुआ है। फिर सीसीटीवी की फुटेज मांगी गई जो स्कूल में लगा हुआ था, तो सीसीटीवी के भी जो कार्ड होते हैं उनको पूना भेज दिया गया था डीजीसी और एआईबी की परमिशन के बगैर। जब वो पूना से वापस आए तो लिखते हैं कि हार्ड डिस्क दैट वाज सेड टू बी ब्रॉट बैक फ्रॉम पूना वाज इंसर्टेड बैक इन द डीवीआर एंड द रिप्ले वाज अटेम्प्टेड बट द डिस्क डिड नॉट शो एनी डेटा। तो सीसीटीवी के डेटा भी वहां से गायब हो गए। फिर ऐसा बोला गया कि रेडबर्ड ने उस डेटा को किसी क्लाउड में अपलोड कर दिया गया है, फिर उसको क्लाउड का डेटा मांगा गया। हाउएवर द सेम वाज नॉट प्रोवाइडेड टू द एआईबी टीम। तो कुछ तो ऐसा हुआ था उस एक्सीडेंट में जहां पे रेडबर्ड ने डेटा को छुपाने की कोशिश की थी। देखिए 19 अक्टूबर को पिछला एक्सीडेंट हुआ था, उसके 3 दिन बाद 22 अक्टूबर को 2023 को ही एक और एक्सीडेंट होता है और उसमें भी सेम प्रॉब्लम, इंजन की पावर लॉस या इंजन फेलियर आप कह सकते हैं। अब इस टाइम तक पूरे देश में एविएशन में हड़कंप मच चुकी थी कि 3 दिन के अंदर अंदर ऐसे 2 सीरियस एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जिसमें कि इंजन की पावर लॉस हो जाती है। ये एयरक्राफ्ट था विक्टर टैंगो रोमियो ब्रावो टैंगो, सेम फ्लाइट स्कूल का, और ये 22 अक्टूबर, और ये भी होता है बारामती एयरपोर्ट के पास। इसमें इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स के साथ फ्लाई कर रहा होता है। टेक ऑफ में जब पिच अप करते हैं, नोज उठाते हैं, तो स्टूडेंट ने शायद थोड़ी ज़्यादा नोज उठा दी, बट नॉर्मल होता है ये। इंस्ट्रक्टर ने स्टूडेंट को समझाया, उससे कंट्रोल्स दिए, एयरक्राफ्ट को स्टेबलाइज किया और दोबारा स्टूडेंट को फ्लाई करने को दिया। स्टूडेंट ने दोबारा टेक ऑफ किया। अब ये लोग 3000 फीट पे पहुंच चुके थे और एयरपोर्ट से 4 नॉटिकल माइल्स दूर थे। सडनली द एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस इंजन पावर लॉस एंड द आरपीएम ड्रॉप टू आइडल। फुल थ्रॉटल मारी गई इंजन के अंदर, लेकिन इंजन में पावर रिकवरी नहीं हुई। इंजन को रीस्टार्ट भी किया गया बट इंजन डिड नॉट रीस्टार्ट एज वेल। फाइनली इंस्ट्रक्टर ऑन बोर्ड था, थोड़ा एक्सपीरियंस था उसको, तो उसने एयरक्राफ्ट की एक फोर्स्ड इमरजेंसी लैंडिंग करी। देखिए जब आप इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं तो यू आर नॉट श्योर कि जिस सरफेस पे आप लैंड कर रहे हैं वो क्या है। तो एयरक्राफ्ट जब लैंड हुआ तो अपसाइड डाउन हो गया एंड यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन। जब एआईबी की टीम वहां आई तो जो 3 दिन पहले हुआ था सेम हुआ। 3000 से 4000 लीटर फ्यूल पाया गया उस वहां पे, एंड जिसकी रिसीप्ट मांगी गई तो रिसीप्ट एज यूजुअल एआईबी टीम को नहीं प्रोवाइड करी गई। इस एयरक्राफ्ट में भी गार्मिन कॉकपिट था जो कि एक डिजिटल कॉकपिट होता है जहां पे पूरा डेटा एयरक्राफ्ट रिकॉर्ड करता है। जब एआईबी की टीम उस स्कूल में पहुंची और फ्लाइट का डेटा निकाला गया था, एसडी कार्ड फ्रॉम द गार्मिन इक्विपमेंट्स वाज रिट्रीव्ड, बट व्हेन दिस कार्ड वाज इंसर्टेड इन द कंप्यूटर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा फाइल शोज डेटा मॉडिफाइड। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि एक्सीडेंट होता है, स्कूल वाले एक्सीडेंट साइट पे पहुंचते हैं, अनऑथराइज या इलीगल तरीके से एयरक्राफ्ट के गार्मिन इक्विपमेंट से वो डेटा निकालते हैं, उसमें कुछ मॉडिफाइड करते हैं। मे बी दे ट्राइंग टू हाइड सम इन्फॉर्मेशन जो नहीं चाहते कि एआईबी के हाथ में लगे, और उसको मॉडिफाई कर देते हैं इलीगली फॉर ऑल फाइल्स 22 अक्टूबर 2023 को। दिस शोज दैट कार्ड वाज रिमूव्ड बाय द रेडबर्ड इन अनऑथराइज्ड मैनर। और जो डेटा था, द डेटा ऑल्सो डिड नॉट हैव पैरामीटर्स रिलेटेड टू इंजन परफॉर्मेंस। सो बैक टू बैक सक्सेशन में अक्टूबर के महीने में 2 ऐसे इंजन फेलियर्स हो गए और
डेटा छुपाने की कोशिश की गई, कुछ झोल करने की कोशिश की गई। इसके बाद DGCA एक्टिव हुआ। एक विसल ब्लोअर थे जिन्होंने DGCA को कुछ मेल लिखा नामों के साथ कि DGCA में ये करप्शन हो रहा है। जब एक फ्लाइंग स्कूल जो कि इतनी गड़बड़ी कर रहा है, जहाँ पे बच्चे पढ़ने आ रहे थे कि माता पिता 1 करोड़ तक की धनराशि लगा के अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं कि वो पायलट बनेगा, लेकिन जब फ्लाइंग स्कूल के स्टैंडर्ड्स इतने कम होते हैं कि आपका बच्चा पायलट छोड़िए, वो इट्स अ मैटर ऑफ हिज लाइफ, तो वो विसल ब्लोअर की जब बात पहुंची DGCA में इन्वेस्टिगेशन में तो पाया गया कि DGCA वाज आल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड। इस फ्लाइंग स्कूल को अनऑथराइज्ड अप्रूवल दिए गए हैं इन एक्सचेंज ऑफ ब्राइब्स। देखिए, कैप्टन अनिल गिल जो है फ्लाइंग ट्रेनिंग के डायरेक्टरेट थे। 2015 से वो DGCA में काम कर रहे थे। अब कैप्टन अनिल गिल ने क्या किया, जब वो DGCA में काम कर रहे थे उन्होंने 2 कंपनीज बना ली अपने रिलेटिव्स के नाम पे, और ये ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब आप किसी सरकारी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, आप पर्सनल और प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकते। इन्होंने क्या किया कि रेडबर्ड से ही पुराने जहाज उनके खरीद लिए थ्रो अवे प्राइसेस में, और वो पुराने जहाज रेडबर्ड एविएशन को ही लीज पे दे दिए। देखिए, उन्होंने उसी फ्लाइंग स्कूल से 3 एयरक्राफ्ट लिए एज ब्राइब, और उसी अपनी कंपनी के अंडर, और उसी फ्लाइंग स्कूल को उसको लीज कर दिया फॉर अ चार्ज ऑफ 90 लाख पर ईयर, यानी कि साल का 2.7 करोड़ अगर 3 एयरक्राफ्ट की बात करें तो। और देखिए, फ्लाइंग स्कूल की सारे अप्रूवल, सारी परमिशंस कैप्टन अनिल गिल जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर फ्लाइंग ट्रेनिंग इन DGCA थे, उनके हाथ में होता है। अब ये ज़्यादा कहने की बात है नहीं कि अगर आपका इतना एक रिलेशन है मनी को लेके किसी फ्लाइंग स्कूल के साथ, तो आप उनके अप्रूवल्स किस हिसाब से देंगे। तो जब इतनी बड़ी बात हो गई, कैप्टन अनिल गिल को सस्पेंड कर दिया गया और रेडबर्ड एविएशन के फ्लाइंग लाइसेंस को भी कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जैसे ही न्यूज़ में ये मामला ठंडा हुआ, इनको रीअप्रूवल दे दिया गया और यहाँ पे दोबारा नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, जैसा कि इंडिया में होता है। तो ये फ्लाइंग स्कूल को दोबारा अप्रूवल मिल गया, दोबारा फ्लाइंग स्टार्ट हो गई। लेकिन जो एक्सीडेंट्स का सिलसिला था वो रुका नहीं। 8 दिसंबर 2025, मतलब पिछले साल ही, जब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एक और एक्सीडेंट होता है और उसमें भी सेम इंजन की पावर लॉस। सो देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग विद द इंजन्स ऑफ द एयरक्राफ्ट दे आर फ्लाइंग। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एयरक्राफ्ट में इंजन ही होता है। अगर इंजन चला गया तो आप फ्लाई कैसे करेंगे। ये होता है 8 दिसंबर 2025 को। एयरक्राफ्ट था विक्टर टैंगो रोमियो फॉक्सट्रॉट ऑस्कर एंड लोकेशन है सुख तारा एयरफील्ड। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है रनवे 10 से। जब लैंडिंग के लिए आ रहे होते हैं और एयरक्राफ्ट फाइनल अप्रोच रनवे से अलाइंड होता है, तो इंस्ट्रक्टर को लगता है कि हम थोड़ा सा लो है, तो कहता है कि भाई थोड़ी पावर डाल, इंक्रीज पावर। स्टूडेंट कहता है सर मैंने पावर ठीक डाल रखी है, बट जब वो इंक्रीज करते हैं तो इंजन रिस्पॉन्स नहीं करता, एंड देन दे रियलाइज कि यार we don't have any power in the engine, so both pilots noticed loss of RPM। उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने कंट्रोल लिए और उसको क्रैश लैंड कराया। सो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है रनवे 10, दे माइट बी समवेयर हेयर, फाइनल रनवे से अलाइंड, और जब उनको लगा कि पावर नहीं है, दे कैन नॉट रीच द रनवे, तो यहाँ कहीं ग्रीन फील्ड में उसको क्रैश लैंड कराया गया। और क्रैश लैंड के बाद देखिए नोज पूरी डैमेज हो चुकी है, ये एयरक्राफ्ट की बेली पूरी डैमेज हो चुकी है, बट फॉर्चुनेटली दोनों लोगों को, दोनों पायलट्स को कुछ हुआ नहीं, एंड दे सर्वाइव द क्रैश। देखिए, जब आप क्रैश लैंडिंग के लिए जाते हैं तो ऊपर से एक ग्रीन फील्ड सेलेक्ट करते हैं, ऊपर से सब कुछ सही लगता है, बट व्हेन यू कम क्लोज डाउन देन यू रियलाइज कि यहाँ तो पावर केबल्स हैं, इंजन है नहीं, पावर है नहीं, एंड देन यू डोंट हैव एनी रूम फॉर और एनी मार्जिन टू मनूवर, एंड देन दे क्रैश लैंडेड और पावर केबल में वो स्टक हो गए। देयर वाज नो फायर, ELT गॉट एक्टिवेटेड। ये सबसे मेन चीज़ मुझे ऐसी लगी, क्योंकि देखिए छोटा सा क्रैश था। आप देखिए एयरक्राफ्ट कि ये हालों में क्रैश के बाद, और फिर भी ELT विच इज़ द इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर वो एक्टिवेट हुआ है छोटे से क्रैश के बाद। एयर इंडिया 171 जो मैंने उस समय वीडियो बनाया था, ELT उसका एक्टिवेट कैसे नहीं हुआ। इतने बड़े क्रैश का ELT एक्टिवेट नहीं हुआ है, छोटे से जहाज का छोटा ELT, उसका हाई सेंसर ELT, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट एयर इंडिया 171 इज़ अ मिस्ट्री, जिसको शायद ये लोग कवर कर देंगे। सो दिस फोटो यू कैन क्लियरली सी, ये जो पीछे इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगा हुआ है, यहाँ प्रॉब्ली एयरक्राफ्ट का कोई पार्ट अटक गया एंड देन इट क्रैश लैंडेड। नोज गियर, लैंडिंग गियर निकल के अलग आ गई। एंड सिंस दिस क्रैश ऑल्सो हैपेंड रिसेंटली, ये भी एक प्रीलियम रिपोर्ट है, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अभी हुई नहीं है, बट आई सस्पेक्ट कि इसमें जो प्रीवियस क्रैशेस में हुआ था, यहाँ पे भी इसकी वही फेट होगी। एंड देन रिसेंट, सबसे रिसेंट जो अभी 4 दिन पहले क्रैश हुआ है 8 फरवरी 2026 को, जिसमें फ्यूल स्टारवेशन हुआ है, एंड देन फ्यूल स्टारवेशन की वजह से प्रॉब्ली इंजन ने पावर जनरेट करना बंद कर दी होगी, एंड देन फाइनल जो हुआ, लॉस ऑफ पावर हैपेंड।
सो ये स्टोरी थी रेड बर्ड एविएशन फ्लाइंग स्कूल की, विच वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लाइंग स्कूल इन इंडिया, and then how it got shut down, how charges of bribery were put on DDCA in collaboration with the school. So thank you so much for watching this video. अपना ध्यान रखें. Bye bye.